उदगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारी गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्देव विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं श्रीमन्नारायण भगवान की जय। मेरी रखियो लाज गिरधारी, मैं लाख जतन करहारी। मेरी रखियो लाज गिरधारी, मैं लाख जतन करहारी। बहुत सहाय अब सह नहीं जाए, और किसी से प्रभु कहा न जाए। चरणों में दो आंसू चढ़ाने, आई चरण तिहारी। मेरी रखियो लाज गिरधारी, मैं लाख जतन करहारी। तो मेरी रखियो लाज तलवारी, मैं लाख जतन करहारी। मैं लाख जतन करहारी, ओ मेरी रखियो लाज गिरधारी। मेरी रखियो लाज बलवारी, मैं लाख जतन करहारी। चिरंजीव हो नन्हा कन्हैया, रहे सीते पर सुखी छैया। मैं न रहूं पर रहे खेलता, करे आंगन बनवारी। मैं लाख जतन करहारी, रखियो लाज गिरधारी, मैं लाख जतन करहारी। मेरी रखियो लाज गिरधारी, मैं लाख जतन करहारी। गोविंद रमन बिहारी लाल श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आज की 8वां अध्याय हमारे आचार्य पंडित प्रेमदत्त शर्मा जी के श्रीमुख से हम सब लोग श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़ पुराण में जो शिक्षा, जो ज्ञान दिया है, कर्म और कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त होना, 8वें अध्याय पर पहुंचे हैं। आतुर दान वर्णन। गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं और भगवान विष्णु साक्षात जो हमारे भक्तवत्सल है उनको बतला रहे हैं। तो इस 8वें अध्याय के शुरुआत में गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, पुण्य आत्माओं की सब पारलौकिक क्रिया कहिए, और वे क्रियाएं पुत्र किस प्रकार करें उसे भी कहिए कि पुत्रों का जो कर्तव्य कर्म बनता है। शास्त्र में कहा, गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्तव्य कर्म वही करो जो हमको करना है, जिसका शास्त्र में प्रमाण है, और जो कर्तव्य दिए गए हैं करने को, जो कर्म दिए गए करने को। तो ऐसे प्रश्न करने पर
गरुड़ के पूछने पर श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, मनुष्यों के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जिससे जैसे जब भगवती माता ने भगवान श्री शिव जी से प्रश्न किया था, भगवान राम को विषय पूछा था, तो भगवान ने कहा कि माता, हे जगदम्बे, तूने अपने लिए नहीं, सारे विश्व के लिए और विश्व के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, जिससे सबका कल्याण हुए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं गरुड़ से कि तुम्हारा ये प्रश्न है, ये बहुत ही उत्तम और धार्मिकों के योग जो क्रियाएं हैं वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। जो पुण्य आत्मा मनुष्य है, जिन्होंने पुण्य कर्म किया हुआ है, जब बुढ़ापे में आते हैं और बुढ़ापे में व्याधियों से मुक्त, अपने शरीर को प्रतिकूल ग्रहों के कारण कानों को बंद करने पर सन सन शब्द ना सुनाई दे, तो ऐसा जो समय आता है तो क्या होता है कि सभी ओर से मन हट जाता है और कुछ सुनाई नहीं देता है। तब वो इस बात को जान ले कि हमारा जो मृत्यु है समीप आ गया है, हमारा समय धरती पर पूर्ण होने वाला है। तो ऐसा जब जान ले तो आलस से हम कभी आलस में पड़ जाते हैं, हम बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, छोड़ देते कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए। तो कहते हैं कि सभी प्रकार के आलस्य को छोड़ करके जान या अनजान में किए पापों का, क्योंकि हम कभी अनजाने में कुछ पाप कर देते हैं, कभी कभी जानते हुए कुछ पाप हो जाता, तो जो कुछ हमने गलती की, भूल की है, जाने में अनजाने में पापों का प्रायश्चित है, यानी उनके लिए क्षमा याचना करें। और जब अंत समय आ जाए तो स्नान करके, जैसे हमने यहाँ पर स्थान सजाया हुआ है, और माता के प्रति जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आया तो भगवान की मूर्ति, श्रीमद् भगवद गीता सब कुछ उनके साथ में दिया, उनसे पूजन कराया। तो जब अंत समय आ जाए तो स्नान करके शालिग्राम रूप विष्णु का पूजन कर, गंध फूल कुमकुम तुलसी धूप दीप नैवेद्य जो कुछ भी बन सके, अनेक प्रकार की मिठाई आदि से उनकी मैंने भगवान की पूजा करे, भगवान की पूजन करके भगवान से याचना करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके और उस नैवेद्य को भोजन करावे, अष्टाक्षर। तो हम मिलकर के इसका उच्चारण करें 3 बारी। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर भगवान जो आगे कहते हैं कि द्वादश अक्षर, तो उसको भी हम लेकर के उच्चारण करेंगे, 3 बारी कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से भगवान गणेश से कहते हैं कि मंत्रों का जाप करें। मुख से ऐसे मंत्र जब निकलते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता, हम शुद्ध होते हैं। तो विष्णु और शंकर जी को स्मरण करें और उनके प्रति अपने कानों से उनकी जो मंत्र है उसको सुने। विष्णु के नाम सुनने से पाप छूट जाता है। रोगियों के पास जाकर बंधुओं को सोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी है, कोई बीमार है, समय आया है, तो हम रोने भी लगने लगते। भगवान कहते हैं कि उनके पास जाकर बंधुओं को सोच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा यानी विष्णु भगवान का नाम बारंबार जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। कि उससे क्या होता है कि भगवान के दूत वहां पर आते हैं। तो मत्स्य, कुरम, वाराह, नरसिंह, ये भगवान के जो अवतार कहे गए, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का बुद्धिमान को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए उनको, उनके जो भगवान अवतरित हुए, प्रकट हुए जिन रूप लेकर के, उनको ध्यान करना चाहिए। रोगी का बंधु परिवार पूर्वोक्त 10 नामों को कहे, उन भगवान के अलग अलग जो भगवान के जो अवतार हैं उनके नामों को लेकर के मुख से कहे। कृष्ण, यह मंगल नाम 10 नामों को कहे। और ये कृष्ण कहा है कि कृष्ण यह मंगल नाम जिनके मुख से निकलता है उसके करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। नारायण नामक अपने पुत्र को पुकारते हुए मृत्यु के समय अजामिल ने भी मोक्ष पद को पाया, क्योंकि ऐसा नाम रख दिया कि अब अंत आएगा, कभी ऐसा पड़ेगा, दुख का समय आएगा तो किसको याद करेंगे? पुत्र को याद करेंगे, तो पुत्र के द्वारा भगवान को याद कर लेते। नाम की सब चीज से कही है। तो फिर श्रद्धा से विष्णु के नाम को उच्चारण करने पर बात ही क्या है, जब विष्णु को पुकारोगे भगवान आएंगे, विष्णु भगवान आएंगे। यथार्थ
वह अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त कराएंगे। तो दुष्ट स्वभाव वालों के स्मरण करने पर श्री विष्णु भगवान पापों का नाश करते हैं। तो जो बुरे लोग हैं वो भी यदि उनको ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि विष्णु भगवान उनके भी पाप का नाश कर देते हैं। जिस प्रकार अग्नि बिना इच्छा से स्पर्श करने पर भी जलती ही है, वैसे ही भगवान सभी लेकर के पापों को और संकटों को दूर कर देते हैं। तो हे गरुड़, पाप को नाश करने में विष्णु भगवान के नाम की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्यों की शक्ति पाप करने में उतनी नहीं हो सकती। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम लोग नास्तिकों को ले जाओ, यानी जो बुरे हैं, हरि के नाम स्मरण करने वालों को मत लाना। कृष्ण जी के जो यहाँ पर नाम कहे गए, राम जी के नाम कहे गए, अच्युत, केशव, रामचंद्र, नारायण, हम कहते हैं कि अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण वासुदेवम हरिम, तो इस भगवान के नाम कहे गए। तो अच्युत, केशव, रामचंद्र, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, श्री रामचंद्र आदि नाम का भजन करना चाहिए। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे शंख और चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हम आपके शरण में हैं, आपको ध्याते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा जो कहते हैं उन पापहीन प्राणियों को दूर से ही छोड़ देना, यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि ऐसे जो है जो भक्त हैं उनसे सदैव दूर रहना। अकिंचन और भक्ति रस को जानने वाले परमहंस कुल में से सदा सेवित श्री विष्णु भगवान के चरण कमल रूपी सागर रस से वो निरंतर विमुख रहने वाले और नरक के रास्ते में तृष्णा रखने वाले हैं, उन दुष्टों को तुम लोग जाकर के हमारे पास लाना। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जो भगवान के नाम को नहीं लेते, जिनका चित्त भगवान के चरणार बिंब को स्मरण नहीं करता, जो भगवान को प्रणाम नहीं करता, उनके चरणों को ध्यान नहीं करता, जिनका सिर श्री कृष्ण जी के लिए एक बार भी नमस्कार नहीं करता, विष्णु के पूजन आदि कृत्यों से विमुख जो हैं, भगवान के पूजन से विमुख हैं, उन दुष्टों को तुम लेकर के आना। इस कारण हे गरुड़, विष्णु के नाम ही नाम के संसार का मंगल करने वाला और बड़ा महान पापों का भी प्रायश्चित जानो कि भगवान का नाम लोगे तो कितना भी पाप हो वो उससे पापों से प्रायश्चित हो जाएगा। यदि भगवान में अपने आप को लीन करोगे, भगवान को ध्यान करोगे, तब पापों के प्रायश्चित भी नारायण से विमुख दुर्बुद्धि वाले मनुष्य को पवित्र नहीं करते। जो भगवान से अलग है, विलख है, वो शुद्ध नहीं होते। जैसे नदियां मदिरा के घड़े को पवित्र नहीं करती, कृष्ण के नाम लेने से पापहीन प्राणी नरक, यमराज और यमदूतों को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते। जो भगवान को ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि उनको नरक नहीं मिलता, यमराज उनको आकर के नहीं ले जाते, यमदूत उनको पकड़ के नहीं ले जाते। तो जिस तरह प्राणी अंत काल में ब्राह्मणों को गोदान करने से मांस, हड्डी और खून वाली बैतरनी नदी में नहीं गिरता, उसी तरह दांतों जिह्वा से नंद नंदन कृष्ण का नामों का उच्चारण करके मांस, हड्डी और खून शरीर में नहीं गिरता, यानी वापस फिर नहीं जन्म पाता, यथार्थ फिर वह शरीर धारण नहीं करता, अपितु मुक्त हो जाता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इस कारण पाप समूह को कष्ट करने वाले विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए। तो अथवा गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गंगा जल, तुलसी दल, विष्णु का चरणोदक, चरणामृत तथा नाम मरण काल में मुक्ति देने वाले। इसलिए घी तथा सुअर के सहित अन्य का संकल्प करके बछड़ा सहित गौ को वेद जानने वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। जो सभी दान देने का भी विधान कहा है कि दान सभी को ऐसे नहीं दे सकते, कुपात्र को नहीं दे सकते, जहाँ जिनके प्रति बनता है वही जगह पर दे सकते हैं, तभी उसका फल मिलता है। तो हे गरुड़, अंतकाल में थोड़ा सा या बहुत जो कुछ दिया जाता है, ये नहीं कहते भगवान की जाकर के सब कुछ अपना लुटा दो, थोड़ा भी कुछ दे दे, दान कर दे नाम से, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। तो सतपुत्र पिता के अंतकाल में सब तरह का दान उससे दिलावे, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग
पुत्र की कामना करते हैं कि जो पुत्र हमारा है, पुत्र होगा हमारा, तो अंत में ये हमको मुक्ति दिलाएगा। तो आंखें खोले हुए नेत्र वाले और भूमि पर सोए हुए पिता को लेकर के पिता के संचित धन में पुत्र को लोभ नहीं करना चाहिए। यदि पिता ने इकट्ठा करके रखा है तो कभी कभी क्या होता है कि पुत्र जो होते हैं तो मन में जब लोभ आ जाता है तो आपस में भिड़ने लगते हैं, इस पर हमारा अधिकार है, उस पर हमारा अधिकार है, हमारा है, उसने हमको दिया है, तो कामना ऐसे हो जाता है। तो कहते हैं कि क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग जो पुत्र की कामना करते हैं कि पुत्र आएंगे, हमको हमारा उद्धार कराएंगे, परम धाम को हमकी प्राप्ति कराएंगे, तो कभी भी किसी प्रकार से लोभ नहीं, यथेष्ट दान दिलवाना चाहिए। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सतपुत्र जो दान दिलाते हैं, उससे जब तक वह पुत्र जीता है तब तक परलोकगामी पिता उस मार्ग में उस अंत समय के दान से दुख नहीं पाते। तो मरने के समय और चंद्र सूर्य ग्रहण के समय ये दो दान सब दानों से विशिष्ट होते हैं। तो इनका जो मतलब, क्योंकि जब ग्रहण लगता है उसमें भी सूतक होता है, तो कहते हैं कि एक अंत समय में और एक ग्रहण में जो दान करते हैं, कई प्राणी अभी यहाँ पर बहुत कम होता, फिजी में होता था, पहले बहुत निकालते थे, सीधा आदि लेकर के ब्राह्मण को दान देते थे। अतएव तिल आदि 8 दान इन दोनों समय में अवश्य करना चाहिए कि तिल के साथ में लेकर के और जो अन्न आदि है उसको दान करें। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य, पृथ्वी और गौ, यह प्रत्येक पवित्र दान है, ये हमको पवित्र करने वाले। तिल का कहा है, लोहा का, सोना, कपास का, नमक, सप्त धान्य में अनाज आदि जो आते हैं, गौ, जौ है, धान्य है, और इसी प्रकार से वज्र आदि आते जो साथ में। पृथ्वी और गौ प्रत्येक पवित्र करने वाले दान है। महापापों को नाश करने वाले यही अष्ट महादान कहे गए, और इसे अंतकाल में दिलाना चाहिए। इसका जो सत्फल है उसे सुनो। हमारे पसीने में 3 प्रकार के तिल पैदा हुए, यानी भगवान के पसीने से ही जो तिल आदि की उत्पत्ति। और असुर, दानव और दैत्य। सूर्य जो देवा है, दैविक स्वभाव वाले, तो असुर, दानव और दैत्य तिल के दान से संतुष्ट हो जाते हैं, तो कर्मों के अनुसार कहा। सफेद, काले और कपिल रंग के तिल दान करने से वाणी, मन तथा शरीर से किए हुए 3 प्रकार के पाप का नाश होता है। तो सफेद, काले और कपिल 3 प्रकार के होता है। हम कहते हैं एक उज्जर तिल है, एक काला तिल है, एक होता है ये सामन के रंग का कह दिया। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जो तिल कहे गए हैं। कहते हैं कि प्राणी जब पाप कर्म करता है तो कैसे कैसे करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से, तन से या वाणी से। तो यहाँ पर विष्णु भगवान कहते हैं गरुड़ के प्रति कि वाणी, मुख से किसी को गाली दे दिया, किसी को किस प्रकार से कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, बोल करके, गलत बोल करके, मन में किसी के बारे में उल्टा सोच लिया, गलत सोच लिया, किसी को मन से गाली दे दिया, और या किसी को अपने हाथ पैर से सताया, कुछ कष्ट दिया। तो इस प्रकार से वाणी, मन तथा शरीर से किए हुए 3 प्रकार के पापों का नाश होता है ऐसे तिलों के दान करने से। भूमि में हाथ धर करके लोह का दान करना चाहिए। ये दान करने वाले मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाते, यानी यमराज उनसे बहुत दूर रहते हैं, उनको अपने पास नहीं, वो तो भगवान के पास पहुंचने वाले हो जाते हैं। तो ये दान करने वाले मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाते और ना उसके मार्ग में जाते हैं। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, खंड और छुरी ये हथियार रहते हैं। यम के आयुधों की प्रसन्नता के लिए ये दान कहा गया है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाली लोह का दान करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, शुंडावर्क, उदुम्बर, शेषंबल ये महाधूत लोह के दान से सुख देने वाले होते हैं। तो लोह के दान की महिमा कही है। तो हे गरुड़, बहुत ही गुप्त तथा सब दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो, जिस दान के करने से भूलोक, स्वर्गलोक में बसने वाले संतुष्ट होते हैं, वह धन दान
और स्वर्ण दान कहा, सोना इसलिए दान कराते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि और इंद्र आदि देवता और धर्मराज देवता, ऋषि और इंद्र आदि देवता धर्मराज की सभा के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होते हैं। सभी देव प्रसन्न होते हैं और वर के देने वाले होते हैं और फिर प्राणी को वर दान देते हैं। इस कारण प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए। तो हे तात, वह दान देने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता, स्वर्ग की गति को प्राप्त होता, स्वर्ग प्राप्त करता है, फिर बहुत काल तक सत्यलोक में वास करके और इस लोक में उत्पन्न होकर के रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान, बड़ा पराक्रमी राजा होता है। लेकिन दूसरा जन्म जब पाता है तो बहुत ही उत्तम जगह पर उत्तम घर में इसका जन्म होता है, लक्ष्मीवान होता है, पराक्रमी होता है। और आगे भगवान कहते हैं कि कपास का दान कहा जो, तो कपास के दान से दूतों का भय उसको नहीं लगता, यम के दूत का भय नहीं रहता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर में बसने वाले चित्रगुप्त आदि सभी संतुष्ट होते हैं। सप्तधान के दान से धर्मज्ञ धर्मराज प्रसन्न होते हैं और यमपुर के 3 द्वारों में स्थित रहने वाले भी प्रसन्न होते हैं। तो अब इसे यहाँ पर जो सप्तधान के विषय में कहा है कि सप्तधान क्या है। एक तो धान, हम जानते धान क्या है, दूसरा जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, कंगुनी और चना, इन सातों को मिला करके ये सप्तधान कहे गए। तो गौचरम मात्र यानी बैल के सहित 100 गौ जितनी जगह में बैठ सके उतनी भूमि को गौचरम कहते हैं, यानी भूमि का स्थान। तो भूमि जो है सतपात्र को दान देने पर ब्रह्म हत्या के पाप से पवित्र, यानी ब्रह्म हत्या के भी पाप लगा हो तो उससे भी पवित्र कर देती है। ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है, मुनियों ने, संतों ने कहा है। तो व्रत करने से और अन्य प्रकार के दानों से राज्य में किए हुए महापाप नाश नहीं होते, किंतु भूमि के दान से सब पाप दूर हो जाते हैं। तो इतनी शक्ति इन सब दानों में, एक से एक दान का अलग अलग महात्म कहा। तो जो मनुष्य धान्य से पूर्ण और पृथ्वी को ब्राह्मण को दान करता है, वह असुर और असुरों से पूजित होकर के इंद्रलोक को जाता है, यानी देवता उसको पूजते हैं और जो दैत्य वो भी उसको पूजन करते हैं, यानी सुर और असुर। तो हे काश्यप, और दान बहुत सी थोड़े फल को देने वाले होते हैं और पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो जो पुण्य है वो पृथ्वी के दान से हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो जो राजा होकर के ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता, वो संसार से दूसरा जन्म पाने पर गांव में कुटी भी नहीं पाता, उसको थोड़ा सा भी जगह नहीं मिलता है, छोटे से कुटी भी उसको नहीं मिलती, भले ही राजा रहा पिछले जन्म में। और दरिद्र होता है तथा राजा अभिमानवश भूमि का दान देने से तब तक नरक में वास करता है जब तक शेष भूमि को धारण नहीं करता। ने शेष हम जानते इस बात को कि जो शेष है उनके सर पर भूमि धारण की हुई है। तो इसलिए भूमि का स्वामी होकर के, यानी राजा तो भूमि का स्वामी है पर उसका राज्य है पूरा, तो भूमि का स्वामी होकर के हमारे पास भूमि हो, भूमि के दान को राजा को अवश्य ही करना चाहिए। औरों के लिए क्या कहा है, जो राजा नहीं है उनको भूमि दान के लिए मैंने गौ दान कहा है कि वो गौ का दान कर दे, क्योंकि उसके पास राज्य नहीं, भूमि नहीं, जमीन नहीं ज़्यादा है, तो यदि उसके पास गौ हो तो गौ का दान करे, क्योंकि भूमि भी गौ रूप ही है। यानी भूमि को भी धरती माता किस रूप को धारण करके भगवान के पास गई थी, गौ का रूप धारण करके, तो भूमि भी गौ रूप ही है। अष्टदान में कही हुई अंत धनु रुद्र मृत्युंजय कहते हैं, जो मृत्यु के कष्ट निवारणार्थ रुद्र वेणु जाने में या अनजाने में किए हुए ऋण से छूटने के लिए ऋण धेनु मोक्ष पाने के लिए और मोक्ष धेनु का दान करे। तो ये गरुड़ अलग अलग प्रकार के, हम जब पिंड देते 16 पिंड आखिरी में, तो एक एक मार्ग को पार करने के लिए, हम तो मार्ग को पार करने के लिए, तो बैतरनी एक नदी, तो बैतरनी के पार उतरने के लिए बैतरनी धेनु को विशेष विधि से दान करना चाहिए। इसे ये कहा है गौदान की महात्म उसमें दी हुई। धेनु गौ का दान बैतरनी को पार कराता है। तो हे गरुड़, गौवे मनुष्य का 3 प्रकार के पापों से उद्धार करती है।
बालकपन में, कुमार अवस्था में और तरुण अवस्था में, बुढ़ापे में तथा दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, रात में, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में, अपराह्न काल में और दोनों संध्याओं में मन, वचन तथा काया से जो पाप किए हैं। फिर कहा कि मन से सोच लिया बुरा, बोली बोल दिया या काया शरीर से कुछ हम पाप किए हैं। जन्म भर में एक बार भी दूध युक्त सब सामग्री तथा बच्चे सहित कपिला गौ को तपस्वी और वेद को जानने वाले ब्राह्मण के लिए दान करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। वह गाय उस दाता का अंतकाल में पाप समूह से उद्धार कराती है, यानी जो दानी है, जो दान दिया है उसका उद्धार कराती है। तो इसलिए कहते हैं सावधान चित होकर के एक गौ का आतुर चित से 100 गौ का और तत्काल मरने वाले की अचेतन अवस्था में 1000 गौ का दान। तो एक इनके लिए कहा है जिनके पास वो सामर्थ्य है, जो कर सकते हैं, जो राजा महाराजा है। सभी के लिए नहीं कहा। अगर जिसके पास में नहीं है गौ, वो भी लेकर के उसके जगह पर धनी का स्वर्ण का दान करके, जो कुछ उसके पास में हो सकता है दान करके, और वो भी उद्धार को प्राप्त होता है। तो मरने के पश्चात 1,00,000 गौ के विधि पूर्वक दिए हुए दान के समान फल देने वाला होता है। और तीर्थ तथा सतपात्र युक्त वह दान 8 प्रकार का होता है, जो दान सतपात्र में दिया जाता है। समय, गलती समय पर दान नहीं देना, जो समय लिखा है, विधिवत समय लिखा है, और जिसको देना चाहिए, जो दान लेने युक्त है। तो जो दान सतपात्र में दिया जाता है वह लाख गुना होता है और देने वाले को अनंत फल होता है। सतपात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय पाठ, होम से और पराय पाक से वर्जित, स्वयं पाक ब्राह्मण रत्न से भरी हुई पृथ्वी का दान लेकर के भी प्रतिग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता। विष तथा शीत के दूर करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष के भागी होते हैं? यथार्थ वो भागी उसमें नहीं होते, क्योंकि उन मंत्र द्वारा प्राणी का जो प्राण है वो बचता है, प्राणी को शीतल करता है, शांति देता है, उनके रोगों को दूर करता है। अर्थात अपात्र में दान की हुई गौदाता को नरक में पहुंचाती है। जो सब कुछ समझ दे करके सही जगह पर करना है। और दान ग्रहण करने वाले को 101 कुल तक नरक में डालती रहती है। तो इतना आगे तक वो पहुंचाती है नरक में ले जाकर के, यदि हम गलती करें तब। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान को अपात्र में गौदान नहीं करना चाहिए। एक गौ एक ही मनुष्य को देने योग्य है और बहुत मनुष्य को कभी देने नहीं चाहिए, क्योंकि बेची अथवा बांटी गई वह गौ 7 कुल पर्यंत जला देती। पहले तो तुमने बैतरणी नामक नदी के वर्णन किया, उसको पार करने के लिए उपाय रूप गौदान को मैं तुमसे कहता हूं। तो यहाँ पर अब गौदान का जो क्रिया है उसको बतलाते हैं। कृष्ण नीले वर्ण की या लाल वर्ण की गौ को आभूषणों से सुशोभित करें। हम माता का लेकर के पूजन करते हैं, उनको सजाते हैं, उनको माला आदि पहनाते हैं, उनको टीका लगाते हैं। और सोने की सिंगौटी, चांदी के खुर, कांसे की दोहनी पात्र वाली, काले रंग के वस्त्र से ढकी हुई और कंठ में सुंदर घंटी में बांधते गौ माता को सुशोभित करके गौ को कपास के ऊपर खड़ी करके वस्त्र समेत तांबे का पात्र रख वहां लोह दंडधारी स्वर्ण निर्मित यमराज का स्थापन करें। कि लोहे का दंड लिए हुए यमराज को वहां पर स्थापन करें, उनका मूर्त रखें। उसके बाद कांसे के पात्र में घी डाल करके उसके ऊपर रख करके उसको देवें। ऊख की नाव बना के, लकड़ी की नाव बना करके रेशम के सूत से लपेटें और जल समेत एक गड्ढा खोद करके उसमें घड़े में उस नाव को डालें। सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को उस नाव के ऊपर स्थापित कर शास्त्र में कही हुई विधि से धेनु का संकल्प करें, गोदान का संकल्प करें। अलंकार समेत वस्त्र ब्राह्मण को दे। गंध पुष्प अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके गौ की पूंछ पकड़ करके पांव को
नाव में रख करके ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े कि हे जगन्नाथ, हे शरणागत, हे वत्सल, आप संसार रूपी सागर में डूबते हुए और शोक संताप रूपी लहरों से दुखित मनुष्य के रक्षक हैं। हे विष्णु रूप द्विश्रेष्ठ महेश्वर, मेरा उद्धार करो। मैंने आपको दक्षिणा समेत दान दिया, आपको तथा बैतरणी रूपी गाय को नमस्कार करता हूँ। अति घोर यमलोक के मार्ग से 100 योजन चौड़ी उस नदी को पार उतारने के लिए मैंने तुम्हारे लिए गोदान किया है। आपको तथा बैतरणी रूपी गाय को नमस्कार करता हूँ। हे धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महापथ में उतारने के लिए तू मेरी राह देखना। तुझे मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ कि जब हमारा समय आवे तो गौ मेरी आगे होए, पीछे होए, मेरे हृदय में होए, मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सब जीवों में है और जो लक्ष्मी देवताओं में स्थित है, वह धेनु के रूप में मेरे पापों का नाश करे। हाथ जोड़े हुए मंत्रों को पढ़ करके गाय और यम की प्रार्थना करके प्रदक्षिणा करके सब सामग्री जो ब्राह्मण है, जो वहां कर्म कराता है, उसको दे देवी। हे खग, भगवान कहते हैं गरुड़ से कि हे खग, इस प्रकार विधान से जो बैतरणी गौ को देता है, वह धर्म के मार्ग से होकर के धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है और स्वस्थ आस्था युक्त होकर के उत्तम शरीर होने पर बैतरणी का व्रत करके और उस नदी के पार होने की इच्छा करने वाला विद्वान धेनु का कहते हैं कि भगवान कहते हैं गरुड़ से कि जो इच्छा करता है बैतरणी पार करने को, वो लेकर के धेनु ने गौ का दान करे। इस प्रकार से तो हे गरुड़, वह महानदी जो बैतरणी नदी है, गोदान करने से महामार्ग में नहीं आती। जब जाता है प्राणी मन के पश्चात तो मार्ग में नदी नहीं पड़ता। इसलिए पुण्य काल में अवश्य गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सब तीर्थ में, ब्राह्मण के स्थान में, चंद्र सूर्य के ग्रहण में, संक्रांति में, अमावस्या को, अयन संक्रांति में, मेष, कर्क, मकर और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी आदि में, ये अगर तिथि कहे गए, समय कहे गए, और सब पुण्य कालों में उत्तम गोदान करना चाहिए। ये नहीं कि हर बारी हम गोदान करते रहें, परंतु ये समय दिए गए हैं कि इनमें लेकर के हम गोदान कर सकते हैं ऐसे समय पर। तो जब श्रद्धा उत्पन्न हो, जब सत्पात्र मिल जाए, वही पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, आज है कल को नहीं रहेगा, तो आज है तो कर ले। ये नहीं कि कल का इंतजार करें कि कल कर लेंगे, कल में शायद चला जाए, सब कुछ चला जाए। क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, शरीर स्थिर है, वैभव सदा नहीं रहता, हम एक जैसा हमेशा नहीं रहते, और मृत्यु सदा निकट रहती है। क्योंकि जीवन की जो सच्चाई है वो मृत्यु है। इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार उस समय में दिया हुआ दान अनंत होता है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने लिए किया गया थोड़ा भी दान अक्षय होता है और वह दान समय पर मिलता है, उसका फल हमको समय जब आता है वो प्राप्त होता है। जिसने दान रूपी राह का खर्च ले लिया है वह वहाँ मार्ग में भी सुख पाता है। कठिन से कठिन मार्ग आवे उसमें भी उसको सुख मिलता है। अन्यथा मार्ग व्यय बिना प्राणी मार्ग में कलेश पाता है, दुख को प्राप्त करता है। तो जो जो दान पृथ्वी में मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं वे सब जय वस्तु यमलोक के मार्ग में आगे आगे प्राप्त होती है। अत्यंत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है, और जो मनुष्य देह पा करके धर्म करता है वह परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य धर्म को नहीं जानता वह दुख से आता है और उसी प्रकार से दुख से चला जाता है। तो मनुष्य जन्म की सफलता केवल धर्म सेवन यानी धर्म की सेवा में है। इसलिए कहा है धर्म के प्रति कि जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करती है। तो धन, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि भी तथा भाई बंधु ये सब नाशवान है, कुछ नहीं रहेंगे, सब का अंत लिखा है, निश्चित है। धर्म स्थिर रहता, हमारा जो सनातन धर्म है ये धर्म स्थिर है हमेशा के लिए, ये सनातन है, पुरातन है। तो धर्म स्थिर रहता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है
तब तक बंधु, पिता और माता हैं। मरने के पश्चात लोगों का स्नेह या प्रेम क्षण मात्र में दूर हो जाता है और जीवन भर प्राणी को अपनी आत्मा ही अपनी बंधु है। ये बात बारंबार स्मरण रहे कि हमारा जो बंधु है, कौन हमको उत्तम लोक प्रदान कराएगा। ये जो हमारे अंदर में, शरीर के अंदर भगवान का एक अंश है। हम उत्तम कर्म करते रहें तो हम भगवान के परम धाम की प्राप्ति पा सकते हैं अंत में। तो अतः आत्मा के लिए दान दे। मरने पर कौन क्या देगा, ये ध्यान में रखिए। तो ऐसा जानता हुआ पुरुष यह सब अपने हाथों से दान करे, क्योंकि अपने हाथों से किया हुआ जो है वो उत्तम फल को प्राप्त कराने वाला है। ये नहीं कि बाद में हमारे कर देंगे, अंत्येष्टि क्रिया की जाती और कर्म दिए गए करने को, परंतु दान आदि की जो कहा है महात्म, वो अपने हाथ से करे तो उसका और फल होता है। तो ऐसा जानता हुआ पुरुष सब अपने हाथों से दान करे, क्योंकि यह जीवन अनित्य है, पीछे कोई नहीं। मरे हुए शरीर को काष्ठ तथा कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़ करके, मुख फेर करके बांधो चले जाते हैं, चिता परख देते हैं। फिर क्या होता है, वहां से उनको छोड़ करके चल देते हैं, जलता अग्नि में। तो मरे हुए शरीर को काष्ठ लकड़ी के तथा कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़ करके मुख फेर करके बांधो चले जाते हैं, और धर्म ही उसके साथ देता है। जो धर्म उन्होंने किया है वही उनके साथ होता है। तो घर पर ही अर्थ साथ छोड़ देता है। शमशान से सब भाई लोग जाते हैं, केवल किया हुआ जो शुभ अशुभ कर्म है मृतक जीव के साथ जाता है। शरीर आग से जलाया गया और किया हुआ कर्म साथ लेकर के पुण्य अथवा पाप को मनुष्य सर्वत्र भोगता है। तो जो कुछ उसने गलत किए कर्म किए हो, पुण्य कर्म किए हो, वही साथ में उनके होता है। तो दुख के एक सागर रूपी संसार में कोई किसी का बंधु नहीं। जहां से जाने के बाद में कोई किसी का कोई बंधु नहीं। कर्म के संबंध से प्राणी आते हैं और कर्म के छीन होने पर फिर चले जाते हैं। माता, पिता, पुत्र, भ्राता, बंधु, स्त्री आदि का साथ या एक पर एकत्र प्राणियों के समान या नदी में बहते हुए काष्ठ के समूह सदृश चलायमान है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर पानी है, वह नदी है, कुआं है। आते सब मिल करके वहाँ पर बातें करते हैं, बोलते एक दूसरे के साथ में, पानी पीते हैं, फिर अपने अपने स्थान को सब चले जाते हैं। किसी प्रकार से कहा है कि माता, पिता, पुत्र, भ्राता, ये हम सब इकट्ठे हुए जैसे प्याऊ के पास में, और फिर वहाँ से क्या होता है, सब अपने अपने ओर चल देते हैं। पुत्र, पौत्र, भार्या तथा धन किसके हैं? ये धन जो है ये किसके साथ में गया? संसार में कोई किसी का नहीं, इसलिए स्वयं ही दान देना चाहिए। तो दान की जो प्रति कही है, यदि अपने हाथ से करे तो कितना उत्तम है। तो अलग अलग प्रकार से इसको कहा है, हम इसमें गलत भावना लावें, यही समझे कि हम अपने हाथों से कुछ करेंगे तो उसका फल क्या होगा। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को संपन्न करे, और धन के पराधीन हो जाने पर कुछ कहने का उत्साह ना करे, क्योंकि आज है कल हाथ की महल कही गई है, आज होगा कल को शायद ना होगा। तो पूर्व जन्म में किए हुए दान से धन बहुत प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा जान करके धर्म के लिए देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि गौशाला है, मंदिर है, पुण्य स्थान, गरीबों को, भूखे को, ऐसे स्थान पर जहाँ पर उत्तम कर्म में लगाया जाए। धर्म से अर्थ होता है, धर्म से काम होता है, धर्म ही मोक्ष के लिए होता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म से कभी अलग नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रति जो कर्म कहे हैं उनको करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, धर्म कहाँ से होगा? तो बहुत धन के समूह से नहीं, ज़्यादा धन भी हो जाएगा तो लोभ में हो जाएगा प्राणी, उससे धर्म नहीं होगा। फिर वो हमेशा और की कामना करेगा, हमको और इतना मिल जाए तो प्राप्त कर लें। तो धनहीन मुनि श्राद्ध के कारण स्वर्ग को गए। पत्र, पुष्प, फल और जल श्रद्धा से पवित्र होकर के जो मुझको भक्ति से समर्पण करता है, भगवान कहते कुछ नहीं, भगवान तो हमसे कुछ नहीं चाहते, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर लिया, खुश हो जाते हैं। परंतु एक पत्र तोड़ करके भगवान के चरण में दे दिया, खुशी से दिया, हृदय से दिया, विश्वास से दिया, सच्चे भाव से दिया, एक फूल चढ़ा दिया भगवान को, एक फल लेकर के प्रसाद रूपी दे दिया, जल दे दिया भगवान। कहते हैं श्रद्धा से पवित्र होकर के जो मुझको भक्ति से समर्पण करता है, श्रद्धा से पवित्र चित्त वालों की उन वस्तुओं को मैं भोजन करता हूँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं उसको लेता हूँ। उसी विधान से दान अवश्य देना चाहिए। दान अल्प हो अथवा अधिक, इस बात की गिनती ना करें कि हमने इतने दिए, हमने इतना किया, उतना। कभी उस बात को ना माने, दिल में ना लावे कि हमने तो इतना किया है। संसार में माता पिता से
जो दान दिलाता है, वो धर्मात्मा पुत्र देवताओं में भी पूजा जाता है। उसका स्थान कहाँ दिया गया? जो ब्रह्म ने कहा है कि ऐसे ऐसे उत्तम कर्म कहे गए हमको करने को। माता और पिता के निमित्त जो धन पुत्रों द्वारा सतपात्र को दिया जाता है, उस धन से वह पुत्र प्रपौत्र तक की आत्मा को पवित्र करता है, आगे पीढ़ी तक को पवित्र करता रहता है। पिता द्वारा दान दिलाने से 100 गुना, माता द्वारा 1000 गुना, और बहन द्वारा 10,000 गुना, और सहोदर द्वारा दिया हुआ दान अक्षय पुण्यदायक, कभी अंत नहीं होता। तो दान देने वाले को कोई उपद्रव नहीं होता है, नरक की यातना भी नहीं होती है, और मरने के समय यमदूतों द्वारा उत्पन्न भय भी उनको नहीं होता। तो जो लोभ से आतुर मरणासन द्वारा दान नहीं कराता है, तो हे गरुड़, यही कृपण पापी मरने के पीछे पश्चाताप करता है। भाई, पुत्र, पौत्र, सगोती, मित्र यदि आतुर आसन्न मृत्यु समय में दान नहीं देते तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। फिर से मिलकर के हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बारी बोल लें, क्योंकि भगवान ने इन बातों का लेकर के अपने मुखारबिंद से और अपने जो उनका जो साधन है, उनका जो वाहन है, उनके प्रति कहा है, गरुड़ जी के प्रति। तो हे भगवान, हे नारायण, आपके चरणों को प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंडित जी के कहने पर एक अध्याय में कर देता हूँ। ये 9वां अध्याय है। इस अध्याय में हमेशा सब अध्याय का बहुत शिक्षा प्राप्त होता है। इसलिए गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु जी से कुछ पूछता है तो भगवान उनको बताते हैं, और जो भगवान ने बताया आज हम लोग श्रवण करते हैं कि किस समय कौन सी चीज़ किसको दान देना चाहिए। अब देखिए, एक गीता दान, आप ये भागवत गीता जो है ना, किसी गोरे को दे दो जो जानता नहीं उसके बारे में, तो क्या करेगा? घर रख देगा। लेकिन आप किसी ऐसे लोग को दोगे जो लेकर उसको पढ़े, काम में लाए, उसी को दान देना चाहिए। तो ऐसे दान के बातें बताए गए हुए हैं। और भगवान गरुड़ पूछते भगवान से कि आपने आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक बतलाए हैं, मरने के पश्चात, और मरते हुए प्राणी, जो प्राणी का मृत्यु हो रहा है, उसे कृत्य को कैसे करना चाहिए इस समय कहिए। तो श्री भगवान बता रहे, उनका उत्तर दे रहे कि हे गरुड़ सुनो, देह त्याग कालीन, जब देह अपना त्याग, देह को त्याग, देही को ये आत्मा त्याग देता है, छोड़ देता है यहीं पर और चले जाते, जब देह का त्याग करने का समय आ जाए उसका विधान बता रहे हैं भगवान, जिससे मरे हुए मनुष्य सदगति प्राप्त होता है। गति का मतलब जगह, एक दुर्गति खराब जगह जाते हैं आदमी को, सदगति अच्छा स्थान। तो सब लोग चाहते हैं, जैसे भी हम लोग चाहते हैं हम लोग की मम्मा मृत्यु हो तो अच्छा स्थान जाए। इसलिए माता जी को हम लोग मंदिर में लेकर गए, पंडित जी को बुलाकर दान पुण्य किया, अस्पताल में भगवान का कीर्तन भजन किया। ये सब ये पुण्य एकत्रित होकर उनको सदगति अच्छे स्थान भेजने के लिए हर एक परिवार को कोशिश करना चाहिए, और इसी प्रकार सदगति प्राप्त करते हैं। और संसार में जब देही क्रमवश अपने शरीर त्याग का अवसर जान जाए कि अब समय आ गया है जाने का, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनाए। अब तुलसी के समीप गोबर का मंडल, गोबर नहीं था अम्मा के पास, हम लोग तुलसी का वृक्ष रखे थे, पूरा वो था ना। तो ये से जितनी चीज इसमें लिखे हुए ये सब माता जी के साथ में हुआ, हम लोग किए कोशिश करके पूर्ण रूप से। और उसमें तिल को फैलाकर कुछ डाले, कुछ का गिलास भी अम्मा का बिस्तर के नीचे था, और श्वेत आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करे, जो भगवान का उज्जर रंग का पत्थर होता है शिवलिंग की भांति। विष्णु भगवान का जो पाप और दोष को और भय, ये 3 चीज। पाप बहुत प्रकार होता है, मन से सोचते हैं बुरा तो पाप कर लिए, मन से सोचे अच्छा तो पुण्य कमा लिए,
बोलते हैं खराब बात तो पाप कर लिए, और बोलते हैं अच्छे बात तो पुण्य कमा लिए। किसी को आपने धीरज बताया तो पुण्य कमा लिए। हाथों से आप किसी को शरीर में दबा दिए थोड़ा, माता पिता गुरुजनों का, तो आपको जो पुण्य मिल गए। और इन हाथों से यदि किसी को हम मारे, दुख दे, तो पाप कमा लिए। तो इस प्रकार मनसा वाचक कर्मणा जब लग घट में प्राण, जब लग घट, घट के मतलब ये शरीर में प्राण है, तब तक लोग हमेशा मन से अच्छे काम भी करते, खराब काम। अभी सब आप लोग अपने मन से बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो और सुन रहे हो आप भगवान की कथा, और इसलिए मरने के समय भगवान का सब पाप दोष और भय को त्याग देता है, नाश करने वाले होते हैं। ये पाप को नाश कर देता है। जैसे आगे देखो ना, बड़े से बड़े छोटा से छोटा आगे का चिंगारी एक माउंटेन को जलाकर राख कर देता। कितना 100 एकड़ जल गया। खाली 2 पत्थर टकराया, उस पत्थर के टकराने से चिंगारी निकला और बड़ा बड़ा ग्रास जला दिया, पेड़ जला दिए। तो ऐसे भगवान का नाम कितना एक छोटा अंगार की तरह है और बड़ा बड़ा पाप जलाकर भस्म कर देता है। ऐसे भगवान का नाम होता है सज्जनों, भय को नाश करने वाली। और इसी प्रकार उसके समीप जो प्राणी का मृत्यु होने रहता है उसको निश्चय मुक्ति होती है। मुक्ति, अब मुक्ति का मतलब जो फिर से जन्म नहीं लेते, जो समा जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लेकर आओ सेक्रेमेंटो रिवर से पानी लेकर आओ, इंडिया का ना पानी या पैच का पानी सब रखो, आप बता सकते हो पीजे का पानी ये इंडिया के है, यहाँ कर है, वहाँ कर है ना, सब नाम लिख दो। अब सब पानी एक बाल्टी में मिला दो और बोलो कहाँ है इंडिया वाला पानी, कहाँ सेक्रेमेंटो वाला पानी, नहीं आप खोज सकोगे। इसी तरह ये आत्मा, हम लोग का जो सोल है, आत्मा जब भगवान विष्णु में समा जाते हैं, जैसे पानी बाल्टी में रखा सब में समा गया, नदी में छोड़ दिया सब पानी समा गया, एक में मिल गया, उसको मुक्ति बोलते हैं। एक मुक्ति मरने के बाद में होता है, एक जीते जी भी मुक्ति है। जैसे कहते कोई आदमी जेल में बंद हो तो बोलते उनका मुक्ति हो गया, यानी उनको वहां से जेल से छुटकारा मिल गया। अब हम लोग भी तो एक जेहली है, खाली समझने में नहीं आता। ये 5 चीज से हम लोग बंधे हुए, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। काम का मतलब इच्छा, विष जब पूरा नहीं हो तो गुस्सा लगे, गुस्सा भी दुश्मन है। लालच, लालच की बड़ा बुरा फल है। लालच में आकर लोग चुरा लेंगे चीज, लालच है। लालच में आकर तो उसे मांगेंगे नहीं, चोरी कर लेंगे। लालच इसे बड़ी बुरी बला है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच, मोह, घमंड, ये सब बहुत दुश्मन है। इसको अगर आप कंट्रोल में कर लिए तो समझना आप जीते जी मुक्ति मिल गया आपको। आप जिंदे हैं लेकिन मुक्ति मिला। आप किसी से डर नहीं, आप बस मगन रहे, चाव चूल्हा आखिर जिया जाइए। मगन रहो और सोचो एक दिन तो जाना है, लेकिन जितने अच्छे कर्म करते रहो। संसार के ताप को दूर करने के लिए तुलसी का वृक्ष है। तुलसी के पत्ते देखो, तुलसी का दवा बनाते हैं। ये शुरुआत से है। तुलसी केवल भगवान के प्रसाद में न चढ़ाइए, तुलसी का चाय बना कर पियो। जब तुलसी का समय हो जाए और तुलसी अपने घर के अंदर रख कर पूजन करो, दिया जलाइएगा और साल भर रहेगा आपके पास। तुलसी का वृक्ष के छाया जहाँ पर विद्यमान है वहाँ मरने की मुक्ति होती है। अब अम्मा का जब मृत्यु हो रहा था, याद कीजिए, तुलसी का वृक्ष था वहाँ, और इसलिए कहते उनके मोक्ष प्रदाता होता। और सब दानों से दुर्लभ है। सब दान, आप जितने दान करो, ये तुलसी जो है ये बहुत महान। जिसके घर में तुलसी का स्थान है वह ग्रह तीर्थ रूप हो गया। जिनके घर में तुलसी का वृक्ष ऐसे हो आपके घर पर, समझना आपका घर तीर्थ हो गया। अब हम लोग के घर के तो बाहर तुलसी वहां रखे हुए, अंदर में भी तुलसी हमेशा रहता है। तो जिसके घर में तुलसी, समझना आपके घर तीर्थ हो गया। तो तुलसी को बोइए। अब विंटर का मौसम आ गया तो उनको उपाय करो, घर के अंदर रखो और बचा कर रखो, वो बचेगा। थोड़ा से पूजा करो और तुलसी माता आप पर कृपा करेंगे। और हरि भगवान विष्णु जी की पटरानी है, और इसलिए कहते हैं जिसके घर में तुलसी का स्थान वह ग्रह तीर्थ रूप हो जाता है। उसके यम, उसमें यम के दूत भी नहीं आते। यमराज का दूत, दूत का मतलब नौकर, सेवक जो काम करते हैं। जैसे अब हम लोग रहते हैं बना सिटी में, तो सिटी ऑफ सेक्रेमेंटो का काम करते पुलिस ऑफिसर्स, और जो खराब काम करेगा तो उसको भेजेंगे कि जाओ पकड़ कर लेकर आओ, चाहे जहां रहे, जाकर उसको पकड़ कर लेकर आ जाएंगे। अब जैसे इंडिया में एक नारायण साईं जो बहुत धनवान स्वामी का बेटा,
लुका गया था, अपना रूप बदलकर पगड़ी उगड़ी पहन लिया था। पुलिस जाकर उसको बंधे हुए वहां पर कुरुक्षेत्र में जहां पर वहां से पकड़ कर निकाल दिया। तो वो दूत है, उसके काम जाओ नौकरी करो और जो बुरे आदमी खोज कर लाओ। इसलिए यमराज ऊपर है, यमराज का भी नौकर है। जो खराब आदमी है, खराब आत्मा है, उसका मरने के समय यमराज का दूत आते हैं। जो अच्छे लोग हैं मरने के समय, तो उसका यमराज का दूत नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु जी अपना दूत भेजते पार्षद कि जाओ उनको और अच्छे से लेकर आओ हमारे पास। अच्छे लोग को अच्छे से लाना चाहिए। इसी प्रकार सज्जनों, तुलसी की मंजरी से युक्त प्राण को छोड़ता है। और अम्मा का मुख में हम लोग तुलसी भी छोड़े थे ना, जब प्राण निकलने वाला था माता जी के मुख में तुलसी था। तो ये बता रहे हैं 10वां अध्याय में, 9वां अध्याय में, याद किए 9 चैप्टर गरुड़ पुराण में, तुलसी के अंदर मुख में हो प्राण को छोड़ने के समय सैकड़ों पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो तुलसी का पत्ती हमेशा मुख में रखो, मरने के समय नहीं, जीते जी रखो। मरने के समय गंगा जल नहीं पियो, जीते जी पियो। अब हम लोग इंडिया से गंगा जल लाए, रोज हम लोग पीते, चरणामृत पीते, रोज पियो आप लोग गंगा जल लाकर। रखो नहीं कि मर जाएंगे तब कोई मुंह में डालेगा। तो इसलिए हम लोग अपने माता जी की मृत्यु के पश्चात में कोई नहीं जल डाला, क्योंकि हम जानते हैं अम्मा तो पिएगी नहीं, जीते जी पिलाओ। तो जीते जी पिलाओ, जीते जी सैकड़ों पाप से मुक्त हो जाते हैं। पर भी याद कीजिए, जो प्राणी का मृत्यु होता है ना, उसको भगवान फिर वहां से भेजते, जाओ यहाँ। अभी हमारा अम्मा की आत्मा कहाँ, यहाँ है। कहाँ है कोई देखा नहीं, लेकिन है वो। और वो देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो। किसी को सताएगी नहीं है, क्योंकि अच्छी आत्मा है ना, अच्छे लोग कोई को नहीं सताएंगे, लेकिन देखते हैं। और जो जीते जी सेवा किया, उसके लिए भी वो देख रही है। तो आप लोग जितने सेवा किए हैं, याद करना, अम्मा आप लोग को देखते हैं। और जो अच्छी तरह से उनके क्रिया जीते जी नहीं सेवा कर पाए, मरने के बाद में भी दिल लगाकर उसका सेवा काम क्रिया कर्म में हाथ बटाए, तो भी उसका पाप कट जाता है। ये भी याद कीजिएगा। सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम की नहीं दिखते सकते। तुलसी का दल एक पत्ती तुलसी का मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर, और मरे हुए प्राणी के पुत्रहीन होने पर भी, यदि जिसका पास पुत्र न हो, वैसे कहते जो प्राणी का मृत्यु होता है पुत्र न हो तो बहुत दुर्दशा होता, नरक जाते हैं। लेकिन यहाँ कहते यदि जिसका बेटा न हो, वो भी तुलसी का पत्ती को मुख में रखकर, और प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह, संदेह मतलब डाउट, निसंदेह मतलब नो डाउट, कोई डाउट की बात नहीं, वे विष्णु लोक, लोक का मतलब दुनिया, ये यूनिवर्स जो है ना, धरती, इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। तो विष्णु भगवान का दुनिया एक अलग दुनिया है, वहां पर वो प्राणी जाता है, जिस दुनिया को लोग हम लोग वैकुंठ के नाम से जानते हैं। और विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल जो पंडित जी ने बताए, दर्भ और तुलसी, ये दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए आतुर के दुखों का निवारण करता है। निवारण का मतलब सोल्यूशन, सब चीज का सोल्यूशन बना हुआ उपाय। अब आप कोई चीज हो, बीमार हो भैया, उसका दवा आप अच्छी तरह से लोगे, ठीक हो जाओगे। आप दुख में हो, भगवान का पूजा पाठ विधि अनुसार से करो, आप सुख में हो जाओगे। आप बीमार हो तो तुलसी का दल ले लो, तुलसी के पत्ती को मीच करके, जिसको साइनस की बीमारी हो सूंघ ले, उसका सब प्रकार का साइनस की बीमारी बंद। अब तुलसी का पत्ती के विषय में कितने बताऊं, यहाँ पर तो आप कंप्यूटर पर जाकर देख लीजिएगा, सब कुछ मिल रहा है तुलसी के पत्र के विषय में। और इसीलिए तुलसी दल ये सब दुर्गति, खराब गति को प्राप्त होते हुए लोग को बचा लेते हैं और दुख को निवारण करते हैं। सब बीमारी का, दुख का दवा है ये तुलसी। तिल भगवान का स्वेद यानी पसीना से उत्पन्न, जो करिया तिल हम लोग देखे ना, तिल काहे छोड़ा जाता है, याद कीजिए, केवल मर्गी का काम में तिल नहीं है। तिल जो है भगवान विष्णु जी के पसीना से हुआ है, तिल का उत्पत्ति। और कुशग्रास जो है, ये कुशग्रास भगवान विष्णु जी ने जब सुअर का रूप धारण किया था और इस धरती को लेकर हिरण्यायक ने पृथ्वी लोक को चला गया, तो विष्णु भगवान ने सुअर का रूप धारण करके आया और हिरण्यायक, हिरण्यकश्यप के भैया हिरण्यायक, उनको वध कर डाला। और वध करने के बाद में पृथ्वी को अपने बहुत टस्क सुअर के जो दांत बड़ा बड़ा है उस पर धरती लेकर आकर फिर स्थापना किया। और फिर जैसे आप देखिए ना,
जानवर को जब भीज जाते हैं तो अपना झटकते से, तो विष्णु भगवान ने आया, सुअर का जो रूप धारण किया था, पानी से आए थे ना, और भीजा हुआ था, फिर धरती को रखकर अपना दही को हिलाया, जैसे हिलाया जहां जहां पर भगवान विष्णु जी का रोआ पड़ा वहां वहां पर कुश ग्रास का उत्पत्ति हो गया। तो कुश ग्रास का शुरुआत वहां से हुआ। तो ये कुश का इतना महत्व, छूने से बहुत पाप दूर होता है, छूने से। इसलिए आप पूजा कर रहे हो तो कुछ के यहाँ पैती बनाकर बैठ दो कि कोई पाप ना हो जाए। तो कुछ के ग्रास ऐसे से बहुत अच्छी चीज के है, जिसके यहाँ पर बताए गए हुए, और हम और सहज में आप लोग को बता रहा हूँ। और भगवान श्री गुरु जी ने कहा, ये मेरे रोम से उत्पन्न हुए कुछ, भगवान के रोमा से जो मैंने बताया विभूति है, इसके उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते, छूते ही आपको स्वर्ग, ये अच्छी अच्छी चीज, इसको हमेशा छूइएगा। अच्छे लोग को छूने से उनका अच्छाई आपको मिल जाएगा, बुरे लोग को छूने से उनका बुराई आपको मिल जाएगा। इसलिए अच्छे लोग का संगत करने से उनका अच्छाई आपको मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट पावा, वो आपको खींच लेगा। तो अभी हम लोग किसके संगे बैठे हैं? भगवान के संगे बैठे हैं, गरुड़ पुराण के संगे बैठे हैं, ब्राह्मण के संगे बैठे हैं। तो अच्छाइयाँ, तुलसी माता जी है, कुछ का वृक्ष भी हम लोग के सामने है, ये सब अच्छे हैं और इनका अच्छाइयाँ हम लोग तक आएंगे। और अग्नि, इसी प्रकार भगवान ने कहा, कुछ से मूल में ब्रह्मा जी, कुछ का मूल जड़ का ब्रह्मा, उसका भाग बताते हैं। कुछ का जो आप कुछ रखते हैं मूल है, जो मूल जड़ ब्रह्मा, मध्य बीच का भाग जनार्दन विष्णु भगवान, और अग्रभाग सबसे ऊपर